नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहली बात देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो भी स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है। इस तरीके कॉम्बिनेशन वाले जातक को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो लाइफ में बहुत अच्छे रिसोर्सेज क्रिएट कर पाते हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा वाले देखने को मिलते हैं, यानी तुरंत काम करने की आदतों को ये दर्शाता है। स्क्वेरिश हैंड एक हार्डवर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप जैसे जातक आमतौर पर एक बार उठ के ही अधिकतर सारे काम खत्म करते हुए देखने को मिलते हैं। डाउन टू अर्थ किस्म का ये नेचर देगा, बहुत रिसोर्सफुल ये आपको बनाएगा। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी लाइफ में कोई कमी या रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई कमी नहीं देने वाला है। और फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण क्विकली एक्शन डिसीजंस लेना, क्विकली अपने प्लानिंग या डिसीजंस में चेंजेस करना, थोड़ा सा पेशेंस में कमी होना, जल्दी चीज़ों को पाने की चाहत यह देगा। इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेटिंग नेचर इस तरीके का फिंगर देता है, और उसमें जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाए तो ये व्यक्ति को गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, अपने नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट या ईश्वरीय शक्ति के द्वारा दूसरों को मदद कर पाना या अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाना, ये कॉम्बिनेशन हाईली सेंसिटिव और इमोशनल टाइप का नेचर भी देता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। आप जैसे ज़्यादा दूसरों का बहुत भला करते हैं और अपने अंडर में जितने लोग आप रखेंगे सबका आप भला करने वाले, उद्धार करने वाले, अच्छा चाहने वालों में से रहेंगे। इस तरीके का फिंगर सोसाइटी में स्टेटस अच्छी दे देता है और टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर डेफिनेटली व्यक्ति को लेकर के जाता है। कब आप टॉप पोजीशन पर आएंगे ये अभी हम लक लाइन पे जज करेंगे। बाकी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपने काम को लेकर के बहुत अच्छी पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन दिखाते हुए देखने को मिलते हैं। और जो भी डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं या जो लोग हीलर होते हैं, उनके पाम में मरकरी पे मल्टीपल लाइंस अवेलेबल डेफिनेटली होती है, जिसे कहते हैं हाथों की शिफा। इसका तात्पर्य होता है कि परमात्मा ने ऐसी आशीर्वाद दी हुई रहती है कि आप जिसको छू दें, जिसके लिए काम कर दें, जिससे सिर्फ बातचीत ही कर लें, तो आपका इसी सारे एनर्जी के कारण सामने वाला व्यक्ति रिकवर करना, ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये मरकरी की स्ट्रेंथ है। इस मरकरी की स्ट्रेंथ को आप और बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाएं। इस कंडीशन में ये मरकरी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका कि आपका देश विदेश तक नाम हो सकता है और आप कोई भी बुक राइड भी करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में सेकंड फिंगर की लेंथ बहुत बढ़िया जा रही है और ये व्यक्ति को बहुत अच्छा डेडिकेशन देता है काम के प्रति। आपके करियर में लेटर एज में बहुत ज़्यादा उछाल है। अभी हम जैसे लक लाइन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग लक लाइन आपके पाम में नहीं है, लेकिन एकाएक जो लक लाइन आई है ये सीधे सैटर्न से कनेक्ट कर रही है, क्योंकि सैटर्न का फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये काम के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन बहुत अच्छी देता है। आपका जिस भी चीज़ में इमोशन जुड़ जाएगा आपको वो चीज़ सफलता दिला देगी, खासकर काम के विषय में। यानी आप अगर अपने करियर में अपनी इमोशंस का जितना यूटिलाइजेशन करेंगे आपका प्रोग्रेस होगा। रिलेशंस में जितना ज़्यादा इमोशंस के वैल्यू देंगे वो रिलेशन डिस्टर्ब होगा। ये वाइस वर्सा वाला सीन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी खासी मौजूद हैं, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, सोशल इंगेजमेंट को बढ़ाती है, सात्विक और सकारात्मक किस्म का रवैया देती है। लेकिन अधिकतर आप आड़ी रेखा देखेंगे तो आपकी फर्स्ट फिंगर के ऊपर ही दिखेगी और बाकी किसी फिंगर पे इतनी आड़ी रेखा नहीं है। इसका तात्पर्य ये होता है कि फैमिली के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लिया जाए, लेकिन वहाँ से जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। जैसे रिवॉर्ड, अवार्ड या ग्रेटिट्यूड या फिर किसी भी तरह का क्रेडिटेबिलिटी, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आप बेफिजुल का एक्सपेक्टेशन कभी भी अपने लोगों से, फैमिली से या उन सभी से भी जिनसे आपके इमोशन जुड़े हुए हैं बिल्कुल मत रखिएगा। वहाँ से आपको डिस्टर्बेंस ही आएगा या नेगेटिविटी से मिलेगी। और इसी आड़ी रेखा को आप तुरंत ख़त्म कर सकते हैं अगर आप सारे एक्सपेक्टेशन, सारे डिवोशन, डेडिकेशन, इमोशंस अपने सिर्फ सैटर्न पे लगा दीजिए। सैटर्न यानी आपका कर्म, आपका करियर, आपके डिज़ायर एंड एम्बिशंस, सब के सब फुलफिल होना लाइफ में आपके शुरू ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि आपके पाम में किसी तरह का बहुत मेजर प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। सिर्फ ये शुक्र से जो आड़ी रेखाएं आ रही हैं या अनदर पापिक पे बहुत क्लियरली विजिबल है। तो इस तरह की आड़ी रेखाएं मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशन, प्लेजर,
फुलफिलमेंट, इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम देता है और जुपिटर भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो आपको मेजर रेमेडी इसी की करनी होगी, बाकी और कोई मेजर इशू आपके पाम में इन सब के अलावा है ही नहीं। फिंगर के नोट्स आपके पाम में डेवलप बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो आपको स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बात करना, सुनना, डायरेक्टली एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रखना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना। इसके बाद में आपकी फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है। पाम में आपका मंगल और शुक्र दोनों क्षेत्र विकसित अच्छे हैं, जो संजीवनी के कारक होते हैं, इसीलिए ये आपको लाइफ में मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं देंगे। लाइफ में इन आड़ी रेखाओं के कारण अप्स डाउन्स आ सकते हैं वरीज के कारण, लेकिन हेल्थ के कारण किसी तरह की मेजर डिफिकल्टीज प्रॉब्लम इन कमिंग फ्यूचर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। थंब का साइज बिल्कुल अच्छा जा रहा है। 90 डिग्री का जब एंगल लेता है थंब, तो ये व्यक्ति को ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जहाँ तक सभी को एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में, इस कंडीशन में फ्रेंडली, फ्रैंकली, फ्रीली टाइप का ये नेचर देता है और थोड़ा डोमिनेटिंग, इंडिपेंडेंट और ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। क्योंकि थंब एकदम अब स्ट्रेट हो गया है, तो आप जैसे जहाँ तक अपने रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं कर पाते। जो चीज़ अच्छा है बहुत अच्छा है, जो चीज़ ख़राब है बिल्कुल भी वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। क्योंकि ये थंब जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जो सोचा है, जो ठाना है, तो वो करके ही दिखाना है, वो करना ही है। तो इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम मेजर यही होती है कि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे जगह नहीं आ पाती और उस कारण से अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस, ट्रबल होती है। क्योंकि आपके अनुसार ही लोग चलें, या आपकी कहीं ना कहीं नियत में आएगा और वो आपके अकॉर्डिंग लोग नहीं चल पाएंगे, खासकर रिलेशनशिप्स। तो वो एक इशू रहने वाला है। बाकी इस तरीके का थंब तो करियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि करियर में आपका एक बार ईगो हर्ट होगा, कहीं से कहीं पे थोड़ा चैलेंज आएगा, बहुत स्ट्रांगली आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बहुत ऊपर उठेंगे। यानी ये विपरीत राजयोग को निर्मित करता है जब थंब स्ट्रेट हो जाए और फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाए, कि लाइफ में जितने ज़्यादा स्ट्रगल, डिफ़िकल्टीज, ट्रबल यानी चुनौतियाँ व्यक्ति विशेष या माहौल, परिस्थिति के द्वारा आ जाए, उतना ज़्यादा अपग्रेडेशन, प्रमोशन, प्रोग्रेस लाइफ में हो जाती है। यहाँ पर आपके सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो ये लॉजिकल स्ट्रेंथ आपको अच्छी देगा, तर्क वितर्क करने की क्षमता, लॉजिकल वे से थिंकिंग भी करना। और यह का साइन स्लाइटली डेवलप भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें एक तरीके से यानी कैटेगराइज करके, तो देख सकेंगे कि यहाँ पर आपके तकरीबन तीनों पोर्शन डेवलप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अपर पोर्शन में हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा दबाव है, अदरवाइज बाकी लोअर पोर्शन डेवलप हो तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, मिडिल पोर्शन डेवलप हो तो एक्शन ओरिएंटेड, और अपर पोर्शन थोड़ा अगर और डेवलप हो गया तो प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे और उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छी कर पाएंगे आप। फिलहाल आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो ये है आपके पाम का मेजर क्लोजअप, और यहाँ पर हम बात करेंगे जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ से। पहली बात, आपका जो जुपिटर माउंट है ये डेवलप बिल्कुल अच्छा जा रहा है। इस तरीके का जुपिटर लाइफ में किसी तरह के रिसोर्सेस या फिर प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, सोसाइटी में स्टेटस, वेल्थ, इन सभी चीज़ों की मेजरली कोई कमी नहीं देता है। ऊपर से जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो ये व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक बहुत अच्छा बनाती है, और आप जैसे जातक दूसरों का उद्धार करने वाले ही देखने को मिलते हैं। जो लोग ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं उनके जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है, जिसका सीधा तात्पर्य ये है कि अपने द्वारा निकली हुई दुआ बहुत जल्दी दूसरों को लगती है। अगर आप कोई भी शुभ काम के पहले या नए काम के पहले दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग या भजन कीर्तन यानी कर्म कांड कराने, तो ये सभी कुछ आपके जीवन में किसी भी तरह के विघ्न को ख़त्म करेगा। किसी भी तरह के डिज़ायर को रख करके धार्मिक यात्रा अगर आप करने गए, या अपने पितृ पूर्वजों की आराधना की, या अपने एंसेस्टर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपने वर्क कर दिया, आपका काम पूरा हो जाएगा। वो डिज़ायर, एम्बिशन इमीडिएटली फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ रखता है इस तरह की आड़ी रेखाएं। जहाँ तक बच्चों की रिगार्डिंग बात करें तो इस कंडीशन में बच्चे संस्कारी, लायक व सफल निश्चित रूप से निकलते हैं आपके कर्म और धर्म के कारण। और दूसरी बात इधर अच्छी ये देखने को मिल रही है कि बहुत पॉजिटिव साइंस आना शुरू हो रहे हैं आपके जुपिटर पे। जैसे कि एक स्क्वायर का साइन है और इसी के मिड में हल्के फुल्के और भी स्क्वायर जैसे साइन डेवलप हो रहे हैं, और एक स्लाइटली लेवल पे ट्रायंगल का साइन यहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो अगर ये ट्रायंगल का साइन डेवलप हुआ तो सोशल स्टेटस बहुत बढ़ा देगा आपका, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या डील करना आपका हो जाएगा। एक एक अपॉइंटमेंट, क्योंकि जुपिटर कंसल्टेशन है तो एक एक अपॉइंटमेंट की कीमत बहुत ऊपर उठ सकती है, आपके एक एक साइन की कीमत बहुत ऊपर उठ सकती है, आपके एडवाइजेस, सजेशंस की कीमत बहुत ऊपर उठ सकती है, क्योंकि सोसाइटी उसको वैल्यू करेगा।
स्क्वायर का साइन यहाँ पर वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है, नहीं तो सिक्योर रखता है। जो हमने जुपिटर फिंगर पे बात की कि इधर आड़ी रेखा ज़्यादा है जिसके कारण फैमिली के कारण आपको अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, तो ये स्क्वायर का साइन कन्फर्मेशन दे रहा है कि मेजर डिस्टर्बेंस आएगा लेकिन किसी भी तरह से उसका नेगेटिवली लाइफ पे अफेक्ट नहीं पड़ पाएगा, यानी प्रॉब्लम आया और गया। क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन है तो ये आपके सोशल स्टेटस को अच्छा बनाए रखेगा, फैमिली में रिसोर्सेज की कमी नहीं देगा, फैमिली के डिज़ायर एम्बिशन आप फुलफिल कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जुपिटर बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में जा रहा है। आपको अपने विजडम को बढ़ाना चाहिए। विजडम को बढ़ाने के बाद आपके लाइफ में प्रमोशन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, किसी भी तरह का पावर, पोजीशन, अथॉरिटी डेफिनेटली अपकमिंग लाइफ में देखने को मिल जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर हम बात करेंगे लक लाइन के बिहाफ पे खासकर। तो यहाँ पर आपकी लक लाइन बेसिकली डेवलप नहीं हुई थी अराउंड 30 के एज तक। अब 30 के बाद में एकाएक इसमें जो आपकी लाइफ लाइन है उसमें से एक रेखा निकली है। अप्रोक्सीमेटली ये समय रहा है 32 एंड 3 का। इस पीरियड से आपने अपने लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ या अर्निंग या अपने एम को लेकर के एक तरीके से प्रोग्रेस शुरू किया। इसी के आसपास से एक मरकरी लाइन निकली जिसने आपको स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर विषय पे दिया। तो यानी ये सेल्फ मेड लक लाइन हो गई और दूसरी मून लक लाइन ऐड हो गई। सेल्फ मेड लक लाइन यानी अपने मेहनत, कर्म, प्रयास से बहुत छोटे स्तर से ऊपर उठने की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। यानी आप जैसे जातक लाइफ टाइम एक हम्बल टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं, क्योंकि आप बहुत निचले तख्ते से उठे हुए लोगों में से देखने को मिलते हैं। इसलिए लाइफ में वैल्यूज़ या उन सभी रिसोर्सेज आने के बावजूद भी एक ग्रेटिट्यूड, एक सबकी रिस्पेक्ट करके चलना, ये सब कभी ख़त्म नहीं होता। ये बहुत आपको आगे चल के रिलेशंस में वेलफेयर करवाएगा। दूसरा, जब मून लक लाइन अवेलेबल हो तो इस कंडीशन में कोई भी लाभ जन्म स्थान पे नहीं मिल पाता। सब के सब जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस, तरक्की या दूसरों के साथ या प्रोत्साहन के कारण तरक्की देखने को मिलती है और ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कुछ 32 एंड 33 के मिड से शुरू होता दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ पर आकर के आपकी लक लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है अप्रोक्सीमेटली 45 के एज से। 45 के एज से इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो एक बहुत माइन्यूट लेवल पे लाइन सन की तरफ झुकी हुई है और सन देता है नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस अपने करियर में। इंक्रीजमेंट आपके अर्निंग में या आपके वर्क में या आपकी पहचान या गुडविल में 45 के एज में डेफिनेटली देखने को मिलेगा और इसी उम्र के बाद में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ेगा। प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने खुद के करियर से रिलेटेड वर्क को लेकर के, खुद के क्लिनिक या फिर और भी किसी तरह के नए काम से रिलेटेड, लेकिन वो जितने भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे 45 से 40 और 48 के मिड में, वो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत माइन्यूट लेवल पे स्क्वायर का साइन आ रहा है और ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि आप जो एक्शन लेंगे इस पीरियड में वो सब आपको लाइफ टाइम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद में आपकी लक लाइन हार्ट लाइन पे आकर के मर्ज हुई और हार्ट लाइन से ही क्रॉस करके ये सैटर्न तक पहुँच गई, जो लाइफ में एट द एंड ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, आपके सारे डिज़ायर फुलफिल कराएगा। क्योंकि इस तरह की लक लाइन जब तक पूरा काम नहीं हो तब तक खाली शांत बैठने ही नहीं देती। इसीलिए आपके जितने भी डिज़ायर, एम, गोल, एम्बिशन सब कुछ हैं, ये सब कुछ लाइफ में फुलफिल होगा। क्योंकि सैटर्न से जब लक लाइन कनेक्ट हो जाती है कोई डिज़ायर पेंडिंग नहीं होती, असंतुष्टि नहीं होती, हर विषय को लेकर के न्याय भी मिलता है और ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल यहाँ देखने को मिल जाता है। तो यानी हर तरह से ये अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट लक के बिहाफ पे दे रहा है। अब इसके अलावा जितने भी लक लाइन अपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन है जो आपको टेम्पररी बेस्ड अर्निंग्स, मल्टीपल बिजनेस के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़, इंटेंसिव बेस्ड वर्क लाइफ में देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस लक लाइन में एक और ये दो मेजर स्ट्रेस लाइन आकर के काटी है, एक करेक्ट 34 एंड 5 में और एक अराउंड 36 एंड 8 के मिड में। इस पीरियड में ये मंगल और शुक्र से स्टार्ट हो रही है जिसके कारण ये किसी तरह के माइनर एक्सीडेंट, फैमिली और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल दे रही है। जो लक लाइन को इस तरह की रेखाएं काटती हैं तो धन हानि इन सब विषयों को लेकर के होता है। अब अगर हम आगे की बात करें तो ऐसा कुछ सिनेरियो है तो बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट लाइन से जो रेखा बिल्कुल नीचे की तरफ ये आ रही है यह आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाने वाली है अपने इमोशन को लेकर के या फिर अपने काम को लेकर के, लेकिन पॉजिटिवली सीरियस बनाएगी, जैसे बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना अपने काम को लेकर के। तो ओवरऑल लक लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण ये आपके करियर में प्रमोशन, प्रोग्रेस और सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है जो हाईली लेवल पे नेक्स्ट ईयर से आपके लाइफ में आने वाला है।
सन माउंट की स्ट्रेंथ अच्छी है आपके पाम में, जिसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल को ये बूस्टअप हमेशा रखता है। आप जैसे जहाँ तक कहीं से भी अपने कॉन्टेक्ट सोर्सेज या रिसोर्सेज निकाल पाने में सक्षम होते हैं। आपको कोई भी काम पकड़ा दिया जाए, आप कॉन्फिडेंटली हो करके उस काम को सही अंजाम दे देंगे, यानी पूरा कर देंगे। क्योंकि जब सन माउंट डेवलप होता है तो ये आधा पॉजिटिव तो यही हो गया, और ऊपर से जब इसमें जब सनलाइन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है या सनलाइन स्ट्रांग होती है तो कभी भी नाम खराब नहीं होता। जहाँ जाएंगे नाम आपका और ज़्यादा बनेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब इसी के मध्य में आप एक हल्का सा क्रॉस का साइन देखेंगे। ये क्या करता है, ये डिसइंटरेस्ट देता है बहुत सारे काम से रिलेटेड, जैसे कि करियर में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी होना, बार बार चेंजेस काम के रिगार्डिंग करने का मन होना, कहीं और कई मरतबा ध्यान चल जाना, कई मरतबा बेफिजूल का काम ही हाथ में ले लेना। तो इस तरीके का क्रॉस का साइन डिफेम भी दे सकता है आपको मल्टीपल टास्क के रिगार्डिंग या फिर किसी तरह के रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। इधर पे थोड़ा आपको खबरदार रहने की ज़रूरत है। कभी भी अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं करना है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप पब्लिकली अपने पर्सनल लाइफ को इंगेज मत करिए, कभी भी शो मत करिए। दूसरा, कभी भी अपने डिज़ायर, एम, गोल, ये सब चीज़ों की चर्चा मत करिए। सब पे नज़र तुरंत लगेगी। क्रॉस का साइन है, इसलिए पहले से ग्रहण लगा के बैठ रहा है कि आपको सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेगा अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। और इस कंडीशन में बेफिजूल का नाम खराब करने वाले लोग, ताना देने वाले लोग या टांग खींचने वाले लोग मिलते ही हैं। तो इसीलिए आपको स्लाइटली सन रेमेडी करने की ज़रूरत है। और इसके बाद में आपके सन के ऊपर बहुत कोई अच्छे साइन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं। इधर पे हल्का सा फिश सिंबल जैसा साइन क्रिएट हो रहा है। अगर ये सारे साइन पॉजिटिव होना चाहें तो आप रेमेडीज़ के द्वारा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी सन पे मेजरली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि अगर नाम भी ख़राब होगा तो एक सनलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके दूसरे माध्यम से नाम बन जाएगा। तो जब सनलाइन पाम में अच्छी हो तो नाम का मोहताज नहीं होना पड़ता है, ऐसी सफलता मिलती है जीवन में। तो इस तरह की सनलाइन संघर्ष भी जीवन में देती है। कोई काम इतना ईजिली नहीं बनाएगी, लेकिन एट द एंड आपको राजगद्दी पे बिठाने का काम ये करेगी। इसीलिए थोड़ा सा व्यक्ति को तपाती है, संघर्ष देती है, क्वालिटी बिल्ड करती है, और फिर उसके बाद टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ देती है। कोई कमी नहीं है सन माउंटेन सनलाइन में। थोड़ा सा इसको फिलहाल में मेंटेन अगर यहाँ कर लिया जाए तो बहुत पॉजिटिव साइन आने के कारण आपका नेम, सक्सेस, फेम, वर्क देश विदेश तक फैल सकता है। मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ ओवरऑल बढ़िया है। यहाँ पर जो हम मल्टीपल लाइंस का फॉर्मेशन ये सब देख रहे हैं, ये एक तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मीठी बोली आकर्षित व्यक्ति तो हंसमुख हाथ से कभी बनाता है। राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने बात को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, दूसरों को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी ये मरकरी देता है। इसीलिए ये मरकरी पर मल्टीपल लाइंस को मेडिकल सिग्माटा कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि वह सभी लोग जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं उनके पास अथाह पैसा आ सकता है, अथाह संपत्ति आ सकती है, अथाह सफलता आ सकता है। जितना ज़्यादा ये आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपने एक तरीके से क्रिएटिविटी को, अपने स्किल्स को डेवलप करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, ये लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इस लाइन में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये कभी भी शांत दिमाग नहीं रखती। हमेशा माइंड एक्टिव जोन में बिजी, किसी न किसी तरह के इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने में ही लगा रहता है। इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा मेडिटेशन करना भी एक तरीके से जीरो थॉट पे लेके जाता है, जिसके बाद पूरा रिफ्रेश, रिलैक्सेशन और फिर बहुत एनर्जी के साथ कोई भी काम को अंजाम दे पाते हैं। अब आपकी हार्ट लाइन के ऊपर में देखेंगे तो 1, 2, 3 इस तरह की जब रेखाएं नीचे आती है तो ये इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करती है, धोखे मिलना यानी। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पाम में, एक तो हम अगर आपके राहु लाइन से भी जज करें तो एक अराउंड 23-24 में आया है, और एक और आने की संभावना है 48 में। अब इसके बाद में ये जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये लाइन जब भी माइंड लाइन से स्लाइटली कनेक्टेड होती है या झुक जाती है तो इमोशंस की सारी वैल्यू माइंड को चल जाती है। माइंड है लॉजिक, आपका मेंटल कैपेबिलिटी, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता, यानी इन सारी चीज़ों पे जब प्रभाव आपका अधिक आने लगेगा अप्रॉक्स 46-7 के एज से, तो आपके लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके सभी तरह के डिसीजन से देखने को मिलेगा। ये इस बात को खासकर दर्शा रहे हैं। और अगर आपका नेचर वाइज
लेवल देखें तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सॉफ्ट हार्टेड, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बड़ा दिल रखने वाले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह से हार्ट लाइन अपर एकदम चल जाता है जुपिटर पे, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समर्पित होने का भाव देता है। इसीलिए आपने जिसको अपना मान लिया, फिर तो वहाँ लिमिट ही नहीं लगा पाएंगे कि कितना देना है, देते ही चले जाएंगे बिना कुछ एक्सपेक्टेशन किए हुए। तो ये कॉम्बिनेशन इमोशनल बना रहा है, लविंग केयरिंग बना रहा है, अपने जो लव को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अगर ज़्यादा वैल्यू इमोशंस को दे दिया या इमोशनल सेटिस्फेक्शन को दे दिया, प्लेजर फुलफिलमेंट्स को दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं बाद में जाकर नुकसान दे सकता है। उसी का इंडिकेशन 47 और 8 में आ रहा है। थोड़ा इस विषय को लेकर के सावधान रहिएगा, उतना ही करें जितना उम्मीद हो, अदरवाइज आप एक्सपेक्टेशन ही ना रखें तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अब आपकी माइंड लाइन में पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपकी माइंड लाइन से लगातार प्रोग्रेस लाइन निकली है। अब ये इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन है जो 2-2, 3-3 साल के अंतराल में निकलती ही चली जा रही है, अराउंड 18 के एज से। अब ये जो लाइन होती है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपने सोचा, जो निर्णय लिया, जो इनिशिएशंस लिए, उन सब ने आपको रिजल्ट ला करके दिया। इसीलिए आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर भी आया, क्योंकि जब माइंड लाइन ऐसी बिखरती है थोड़े थोड़े स्टेजेस पे, जैसे यहाँ है, तो ये अप्रोक्सीमेटली एक बिखरी हुई है 27 से 9 के मिड में, 32 से 34 के मिड में, और एक अराउंड 47 में ही। तो ये जब भी बिखरती है तो उस समय मेंटल प्रेशर, एंजाइटीज़, वर्क लोड, मेंटल लोड ज़्यादा होता है। लेकिन उस दरमियान भी प्रोग्रेस लाइन निकल गई, तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग जो अभी बतलाया गया था आपको, उसी का परिणाम है कि प्रेशर ने आपको और ज़्यादा मजबूती किया लाइफ में। अब आगे चल के आपकी माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो रही है और इसमें मल्टीपल मरकरी लाइन कट करके आगे की तरफ बढ़ रही है। जैसे ये हो गई दूसरी, और भी मेजर जनरेट हो रही है। तो इस तरह की लाइन और अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल वर्क, मल्टी सिटीज़ वर्क आपकी लाइफ में करेक्ट 47 के बाद से देखने को मिल जाएगा। और अगर मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस मरकरी लाइन के कारण ये जो पूरा का पूरा अपने आप में आपका ये बना पड़ा है, ये आपके लाइफ में आपकी बुद्धि, आपकी स्किल्स और आपके एफर्ट्स के कारण बहुत ज़्यादा पैसा, धन संचय अच्छे कर पाना, इन्वेस्टमेंट अच्छे कर पाना और फॉरेन कनेक्शन, ये सब कुछ ये यहाँ पर दे रहा है। मल्टीपल स्किल, मल्टीपल लर्निंग्स आपके लाइफ में ये मरकरी लाइन लेकर के आएगी। लेकिन माइंड लाइन की हम बात करें तो माइंड लाइन आपकी पूरी स्ट्रेट है। ये कॉम्बिनेशन मेमोरी शार्प देता है, लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने जैसी योग्यता, विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का भी सामना डट करके कर पाना, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर डिसीजन एक्यूरेट लेना और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सिर्फ एक मेजर स्ट्रेस लाइन आपके माइंड लाइन को अफेक्ट कर रही है 47 में। रिलेशनशिप एंड हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के हेल्थ के रिगार्डिंग आपको इस पीरियड में स्ट्रेस आ सकता है। बाकी अगर आपने लोन वगैरह लेकर के भी काम किए हैं और आगे अगर करेंगे भी तो सूर्य की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण आप चुका देंगे। अब आपकी लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में इस तरीके से अपग्रेडेशन हुआ। ये लाइफ के स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करती है, जिसने 14, 16 एंड 18 के एज में आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको इंक्रीज़ किया। 26-7 में जो इनिशिएशन लिया उससे लाभ मिला। फिर एक सेल्फ मेड लक लाइन 34-5 में निकली, उससे भी लाभ मिला। एक ट्रायंगल का साइन अप्रोक्सीमेटली 37 के एज के आसपास में है। इस लेवल पे किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहा 37 और उसके बाद से। फिर उसका छोटी छोटी और प्रोग्रेस लाइन निकलती जा रही है और लाइफ लाइन पूरी बाहर की तरफ झुकी हुई है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देती है। अब इस रेखा के अतिरिक्त में जो ये रेखा आप देख रहे हैं, ये आपकी सहयोगी जीवन रेखा है, जो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। क्योंकि ये लाइन थोड़ी बिखर रही है, तो ये लाइन सपोर्ट करने आई है कि आपके हेल्थ में कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। लेकिन इतनी सारी बड़ी लाइन आना, वो भी शुक्र से, इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से जजमेंटल और यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इन डिटेल्स आप चल जाते हैं हर विषय को लेकर के, तो जब लाइफ में ज़्यादा सीरियसनेस आने लगती है तो रिलेशन डिस्टर्ब होता है या वरीज इंक्रीज होती है। वही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। स्टार्टिंग से बताया गया, ज़्यादा फैमिली, मैरिड लाइफ, इन सारी चीज़ों से उम्मीद ना रखिए, तो ये वरीज लाइन ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा, जिसके कारण किसी भी तरीके का स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़
ये सब कुछ आपकी लाइफ में जो आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और एक सपोर्टिव लाइन तो बहुत अच्छी आपके पाम में चली, 33 से लेकर के अराउंड ये 52 और 3 के आसपास तक चल रही है। इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ये छोटी छोटी और भी रेखाएं दूसरे लोगों के द्वारा सपोर्ट दिलाती है। ये रेखाओं का काम ये रहता है कि जितनी वरीज आ रही हैं इन सबको ख़त्म करना। तो इसीलिए आपकी लाइफ में इतने मेजर इशू नहीं आएंगे 53 तक, लेकिन उसके बाद की जो लाइन ये डिस्टर्ब है, तो आपको अभी से इस विषय को लेकर के थोड़ा खबरदार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि शुक्र पर इतनी सारी आड़ी रेखा घर के बाहर विजय दिलाती है, घर में आते से ही हारना पड़ता है। और अदरवाइज आपका शुक्र डेवलप अच्छा है, जो सारे प्लेजर को फुलफिल कराता है, बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी डेवलप करता है, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी की कमी होने ही नहीं देता। लेकिन इतनी सारी वरीज लाइन ये थोड़ा सा नेगेटिव है। मार्स के ऊपर भी इतनी सारी वरीज लाइन में एक सजेशन है कि आप व्हीकल बहुत इत्मीनान से ड्राइव करें, और जब भी घर के बाहर निकलें ट्रैवलिंग पे तो गणपति जी का 5 बार नाम लेकर के ही निकले। क्योंकि मंगल की इस तरह की आड़ी रेखाएं अधिकतर मामलों में ब्लड प्रेशर और व्हीकल इसके द्वारा इशू हेल्थ के रिगार्डिंग देती है प्रॉब्लम, इसीलिए इससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। बाकी केतु की स्ट्रेंथ आपके पाम में नॉर्मल है। आपकी लाइफ में केतु पर स्क्वायर का साइन है, जिसके कारण आपको एकाएक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े वर्क मिलेंगे। आपको ये रियलाइजेशन होगा कि इससे कुछ लाभ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ वहीं पर रहेगा। क्योंकि स्क्वायर का साइन केतु पे आ गया है, तो वो काम ही ऐसा देता है जिसमें लाभ नहीं दिखे, लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा लाभ होता है। इसलिए इस कंडीशन में निष्काम कर्म का सजेशन दिया जाता है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी रिजल्ट, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रैब करके आगे बढ़ना, एक्सट्रीम लकीस्ट पर्सनैलिटी और एक्सट्रीम इमीडिएटली वेल्थ या लॉटरी या सडनली गेंस आपकी लाइफ में देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक चंद्र की बात करें तो इस तरीके का ट्रायंगल कन्फर्मेशन देता है कि फॉरेन सेटलमेंट आपका होने से कोई नहीं रोक सकता 55 के एज के बाद में। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो आपकी मेन लक लाइन है वो मून से ही कनेक्टेड है, और इसके बाद में आपकी इस तरह से जो लक लाइन आगे बढ़ रही है माइंड लाइन से कनेक्ट होके, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। आपने अधिकतर जिम्मेदारी अपने ऊपर अराउंड 44-5 के एज से लेना, और अभी तो और 47 के एज से लेना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपके सारे काम एक्यूरेट होते दिखेंगे। ये जो मेजर इशू दिखाई दे रहा है 33 से लेकर 37 के मिड का, ये दोनों ही पाम में है। इस पीरियड में ही मेजर स्ट्रगल है, इसके बाद में किसी तरीके का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसलिए पैसा अच्छा ना रुकना, और पहले बदनामी फिर उसका भरपूर नाम सम्मान सफलता मिलना। और इस तरह की आड़ी रेखाएं शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देती है, और इस तरह की आड़ी रेखाएं बेफिजूल का कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है। आपके लेफ्ट पाम के इंडिकेशन ज़्यादा अच्छे हैं राइट के कंपैरिजन में, लेकिन मंगल की स्ट्रेंथ थोड़ी नेगेटिव है, तो बेफिजूल का लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से बचना है। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होने के कारण ये एडवेंचरस लवर, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हर विषय को लेकर के, और ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति, थोड़ा बहुत केयरलेस टाइप का पर्सनैलिटी पर्सनल लाइफ में आपको देगा। बाकी इमोशनल टाइप का नेचर तो आपका यहाँ भी है। और यहाँ माइंड लाइन के ऊपर में एक आप देखेंगे कि मरकरी लाइन आई और इधर पे आकर एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई। तो इस कंडीशन में आप अपने क्रिएटिविटी, आर्ट और मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को डेवलप डेफिनेटली आने वाले लाइफ में कर जाएंगे। कोई बहुत नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, बस मार्स और वीनस की स्ट्रेंथ को थोड़ा मेंटेन रखना है। बाकी सब कुछ आपके पाम में बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। एक्सट्रीम करियर वाइज सक्सेस के लिए सन को थोड़ा और इम्प्रूव करना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।